गंदगी होती है वो गंदगी जो आप वश में करते हो, जो टोना टोटका करते हैं, जादू टोना झाड़ फूक तांत्रिक ओझा, ये जो शक्ति को कहते हैं वश में कर लिया, ये कूड़ा करकट और कुत्ते की टट्टी को वश में करते हैं। देवियों को वश में करने की औकात इस धरती में किसी की नहीं, वो सिर्फ शिव के साथ रहती हैं। तमाम लोग तो ऐसे निकले जो 6, 7, 8 लेवल पे चल रहे हैं, ध्यान साधना उनकी छूटी हुई है, उन्हें लगता है बस महीने में जाएंगे हमारा चयन आगे हो जाएगा। जो 15वां चरण है बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तियों का प्रभाव वहाँ पर आपको झेलना मुश्किल होगा। शक्ति को ग्रहण करने के पहले अपने अंदर शिवत्व को पैदा करो। शक्ति खुद ब खुद चल के आपके साथ चलेगी। 10वें लेवल पर आकर के ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पाने के पहले बांटने का भाव अपने अंदर बना होना चाहिए। तो आपके भाव विचार आपके अगर संतुलित हैं, अच्छे हैं, तो शक्ति आपके साथ आपको आशीर्वाद देती है, आपके आसपास होती है। जब शिवत्व का भाव आपके साथ होता है, इस शरीर को भी कष्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि ये शरीर कष्टों से रहित है कहीं से। माँ है, हम कह भी सकते हैं माँ मुझे एक कष्ट है हटा दो। माँ पूछती है बेटा यहाँ कष्ट है क्या, और हटा देती है। आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर गति करने के बजाय पत्थर की बन जाती है। दरबार देखता है, पत्थर की बन जाती कुंडलिनी। गुरुजी जैसा बनना है ये ठीक है, लेकिन गुरुजी के आचरण भी जान लो, गुरुजी कैसे बने हैं। गुरुजी मौसम थोड़ा ठंडा रखना था, इसलिए बाबा जी ने, माँ ने इंद्र को छूट दे दी थी। इंद्र सोच रहे थे कि हम बरसा के सबको तंग कर रहे हैं, यहां सब मस्त मलंग हो रहे थे। पूर्णिमा थी, उत्सव के हफ्ते भर पहले से हमसे लोग कहने लग गए, दरबार में ही सब लोग, दरबार के सेवक में कुछ लोग कहने लगे कि गुरुदेव पानी न गिरे पूर्णिमा में। तो दरबार ने कहा कि पूर्णिमा और पानी न गिरे, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी गुरु पूर्णिमा है। तो भैया देखो पानी तो गिरना चाहिए, तो गिरा। फिर भी इतना रहा कि यहाँ थोड़ा कम गिरा, बाहर कुछ ज्यादा गिरा। तो कुल मिला के मौसम ठंडा रहा, थोड़ा जगह जरूर कम पड़ गई होगी, लेकिन मौसम तो ठीक रहा। तो पसीना आपका नहीं बहा, पसीना इंद्र का बहता रहा 3 दिन, इसलिए पानी गिरता रहा। ये पानी नहीं, इंद्र का पसीना है। बहुत सुंदर आप लोगों ने दरबार के दिव्य अनुष्ठान में भी भाग लिया। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, दरबार की तो अपनी ओपिनियन है, दरबार का अपना स्वयं का आकलन है। वो जो आकलन है वो तो शिव की दृष्टि में आकलन है, माँ की दृष्टि में आकलन है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है। कि आप सबको ध्यान साधना की बहुत गहरी आवश्यकता है। बहुत गहरे में आवश्यकता है।
आप में एक चीज तो दिखती है बहुत प्रबल रूप में, कि मेरे पास गुरु जी जैसी शक्ति हो जाए। अच्छा भी है और ये चाहना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो फिर आपका लक्ष्य थोड़ा छोटा है। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन खुली आंखों से। ये शक्तियां गुरु जी की नहीं है। शक्तियां हैं तो हैं, शक्ति है तो है, धूप है तो है, सर्दी है तो है, बरसात है तो है ये तो है ही। पर्वत हैं, पहाड़, समुद्र, नदी, तालाब, जंगल, पहाड़ सब हैं, ये तो है ही। ऐसे शक्तियां भी हैं। शक्तियां किसी की बपौती नहीं है, शक्तियां किसी के अधिकार में नहीं होती। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। शक्ति तो है ही। सूरज किसके अधिकार में है, चंद्रमा किसके अधिकार में है, धरती किसके अधिकार में है? स्व ऊर्जित है, स्वयं से संचालित है। आप किसके अधिकार में हो? कौन आप में बैटरी की चाबी भर रहा है? कौन बैटरी चार्ज कर रहा है आपकी? आप हो, बस हो। ऐसे शक्ति है। लेकिन एक बात याद रखो, शक्ति सिर्फ वहीं होती है जहां शिव होते हैं। शक्ति के बगैर शिव तो हो सकते हैं, लेकिन शिव के बगैर शक्ति कभी नहीं हो सकती। ध्यान रखना इस बात को। तो शक्ति प्राप्त करने के पहले, शक्ति को ग्रहण करने के पहले अपने अंदर शिवत्व को पैदा करो। शक्ति खुद ब खुद चल के आपके साथ चलेगी। दिया जला के देखो, उजाला साथ साथ चलेगा। खाली तेल लेके चलने से उजाला नहीं होता, उजाला तेल की वजह से है। लेकिन खाली तेल हाथ में लेके चलने से उजाला कभी नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। आग जलनी चाहिए, वो शिव की अग्नि है। बिना शिव के शक्ति नहीं। आप पे एक ही चीज जो मिसिंग है, वो शिवत्व की मिसिंग है। आप शक्ति चाहते हो, लेकिन शिव के बिना कभी पास नहीं होगी। शक्ति शिव के साथ होगी, और शिव के साथ जो नहीं है वो आपको सिर्फ भ्रमित करेगी। शिव के साथ शक्ति रहेगी तो कभी भ्रम पैदा नहीं करेगी, भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा। अभी आप लोगों को अपने भ्रम की दवा करनी है, और वो दवा शिवत्व में है, शिव में है। और शिव का अर्थ है जो है ही नहीं, जो अक्रियाशील है। आप पाना चाहते हो। शिव तो खोने की वस्तु है, फैलने की वस्तु है, बांटने की वस्तु है। आप सिर्फ पाना चाहते हो। 10वें लेवल पर आकर के ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पाने के पहले बांटने का भाव अपने अंदर बना होना चाहिए। तभी शक्ति आएगी इस पास में। शिव का अभाव, शिव क्या अवघड़दानी, शिव माने क्या विरक्ति, शिव माने क्या कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि है नहीं। उसके होने से ही शक्ति है, उसके होने से ही माया दिखती है, उसके होने से शरीर है, उसके होने से जड़ और चैतन्य दोनों प्रकृति हैं।
दो प्रकार की प्रकृति इस सृष्टि में, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। जो जड़ प्रकृति है उसमें संपूर्णता की प्रवृत्ति है, और जो चैतन्य प्रवृत्ति है उसमें जीव जगत और मानव जगत की पूर्णता की प्रवृत्ति है। कौन सी पूर्णता? गठन पूर्णता। पहले ठीक से गठन हो, संगठित हुआ है। गठन पूर्णता हो गई तो फिर क्रिया पूर्णता होगी, क्रिया पूर्णता हो गई तो फिर आचरण पूर्णता होगी ही होगी। ये चैतन्य है। अभी व्यक्तिगत देखता हूं तो अभी गठन पूर्णता ही नहीं हो पाई आप में, अभी क्रिया पूर्णता की तरफ बढ़े ही नहीं। आचरण पूर्णता तो बहुत दूर की बात है। अभी इस सृष्टि में जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं जड़, वो सब स्वसहित व्यवस्था में है, समग्रता में भागीदारी कर रही है। हर चीज, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़, नदी जल, सब कुछ भागीदारी कर रही है। क्योंकि पूर्ण होना चाहती है। जड़ जो प्रकृति है वो संपूर्णता को लिए हुए है। उसका बनना और बिगड़ना पूर्णता के अर्थ में है। इस बात को आपको ठीक ठीक समझना होगा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए, पूर्णता की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अभी संपूर्णता की तो प्रवृत्ति है आपके अंदर, पूर्णता की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है। जिस दिन पूर्णता की प्रवृत्ति आपके अंदर जाग जाएगी, जैसे जीव जगत है उसमें पूर्णता की प्रवृत्ति है, अपने वंश के आधार पर उनकी पूर्णता की प्रवृत्ति है। गाय है तो गाय अपने वंश के आधार पर अपने को प्रमाणित करेगी। गाय के थन से दूध ही निकलेगा, उससे पानी नहीं निकलेगा। और पूर्णता का एक ही अर्थ है कि भ्रम से मुक्ति। भ्रम से मुक्ति नहीं हो रही मतलब आप पूर्णता की तरफ तो एक कदम भी नहीं चल रहे। पूर्णता का अर्थ है न कम और न ज्यादा, न घटना न बढ़ना। पूर्णता का अर्थ है जैसी है वैसे। हां का मतलब हां, ना का मतलब ना। वहां हां और ना थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। पूर्णता का अर्थ है कम और ज्यादा से मुक्ति। जिस दिन आपके अंदर ये भाव जागृत हो जाएगा, पाना नहीं है, खोना है, खो जाना है, विलीन हो जाना है, पार हो गए, ये सूत्र है। पाने की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति आपको गहरे में, बहुत गहरे में मर्त्य लोक से जोड़ देती है। आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर गति करने के बजाय पत्थर की बन जाती है। दरबार देखता है, पत्थर की बन जाती कुंडलिनी, जड़ हो जाती है। बजाय चैतन्यता में कार्य करने के जड़ बन जाती, जड़ हो जाती है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं।
यहाँ बैठे बहुत लोगों को भ्रम है, किसी किसी को भ्रम है कि वो 21वें लेवल पे पहुंच गया। इतना बड़ा भ्रम भी है। ये दर्शाता है कि आप पहले लेवल पर भी नहीं हो। अगर आप गुरु को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, तो फिर आप किसकी औलाद हो आपको यही नहीं पता। जब जिंदा गुरु आपके सामने बैठा हो तो इससे बड़ा सौभाग्य आपका दूसरा नहीं हो सकता। लोग समाधि की पूजा करते हैं और जिंदगी भर भोगते रहते हैं और भटकते रहते हैं, भटक भटक के मर जाते हैं। जिंदा गुरु के आचरण से आपको जीने का रास्ता मिलता है। आप वही भूल जा रहे हो। आपको इस शरीर का आचरण ही नहीं दिखता। हैरत होती है। लेवल 10वां चल रहा है, बाबा जी आए, बोले तुम 21वें लेवल पे हो। मैं पहुंचा, मैंने कहा तुम तो 18वें लेवल पे हो। अपने भ्रम का इलाज कर लो, शिवत्व पैदा करो, ये चाहत अपनी नष्ट कर दो। गुरु जी जैसा बनना है ये ठीक है, लेकिन गुरु जी के आचरण भी जान लो, गुरु जी कैसे बने हैं। गुरु जी इन 45 वर्षों में गुरुजी तब गुरुजी बने जब परम पूजनीय बाबा जी के प्रति पूरी तरह समर्पण कर दिया। पूरा जीवन, पूरा शरीर, सब समर्पण कर दिया। उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं जीवन में, आज भी नहीं दिखता। जब वो दृष्टि तुम में आ जाएगी तब तुम सही रास्ते पर होगे। समर्पण के भाव पैदा करो। जिंदा गुरु जब कोई आदेश देता है, उस आदेश को समझने की, उसका आकलन करने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। ठीक से श्रवण करो, ठीक से मनन करो। जब श्रवण करने की ठीक से और मनन करने की शक्ति आप में नहीं होगी, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। कथा वालों की तरह, कथावाचकों की तरह कथा सुन के घर चले जाओगे। शिव तक को काशी छोड़नी पड़ी थी, याद रखो। भोलेनाथ को भी काशी छोड़नी पड़ी थी, ध्यान रखो। आप तो कुछ हो ही नहीं। लेकिन शक्ति उनकी याद में वहीं बैठी रही, आस लगाए। क्यों? वो शिव के साथ रहती है। इसलिए तब काशी शक्ति विहीन हो गया जब शिव ने काशी छोड़ी। और काशी तभी जगमग हुई जब शिव काशी लौटे, और तभी शक्ति सक्रिय हुई। तो शिवत्व का भाव अंदर पैदा करिए, जो शक्ति को थाम सके। नई शक्ति आपको ही उड़ा देगी हवा में, क्योंकि आप में शिव है ही नहीं। शक्ति किसी के बांधे नहीं बनती। जो कहते हैं ना शक्ति को वश में कर लेंगे, शक्ति किसी बाप की बपौती नहीं है। शक्ति जो आप वश में कर लोगे, गंदगी होती है वो गंदगी जो आप वश में करते हो। जो टोना टोटका करते हैं, जादू टोना, झाड़ फूक, तांत्रिक ओझा, ये जो शक्ति को कहते हैं वश में कर लिया, ये कूड़ा करकट और कुत्ते की टट्टी को वश में करते हैं। देवियों को वश में करने की औकात इस धरती में किसी की नहीं। वो सिर्फ शिव के साथ रहती हैं, शिव के आसपास रहती हैं। इस बात को ध्यान रखो। इसलिए शिवत्व का भाव, शिव का भाव अपने अंदर पैदा करो।
किसी किसी को भ्रम हो गया है कि वो मां का पुत्र हो गया है, अनुभूतियों में है। भाई अपना ठीक से इलाज करो दरबार में, अपना इलाज थोड़ा और ठीक कर लो। फ्री में करेंगे, बिल्कुल टोकन भी नहीं लेंगे। भ्रम से बाहर आओ। 21वें लेवल पे पहुंच गए हो, कोई मां का पुत्र हो गया है, एक बीमार आदमी सामने खड़ा कर देंगे तो तुम्हारा पेशाब निकल जाएगा 2 मिनट में। उसको ठीक करना तो छोड़ो, उसका बुखार भी नहीं उतार पाओगे और उल्टा खुद ही ग्रस्त हो जाओगे उसके बुखार और उसके रोग से ग्रस्त हो जाओगे। स्मृतियां उल्टा चढ़ लेंगी। इसलिए अपना इलाज जरूरी है। ठीक अपने मीटर की सुई ठीक करो। और गहन साधना की आवश्यकता है आप सबको, बहुत गहरी साधना की आवश्यकता है। डूबने की आवश्यकता है, डूब जाने की, उतराना नहीं, एकदम डूब जाना, अंदर जाके मर जाना है, बाहर ही नहीं निकलना है। इतनी गहरी साधना की आवश्यकता है। जहां आप अपने को बचाने की कोशिश करोगे वहीं डूब जाओगे, नष्ट हो जाओगे। डुबो दो अपने आप को साधना में पूरा पूरा। दरबार आपको इतना चारों तरफ से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। आपको भूतकाल से बचाता है, भविष्य से बचाता है, वर्तमान में रखता है। आप भूतकाल का अध्ययन करने लगते हो, आप भविष्य का अध्ययन करते हो। ध्यान रखो, अध्ययन अगर किसी का हो सकता है वो सिर्फ वर्तमान है। अध्ययन सदैव वर्तमान का होता है, कभी भूतकाल का और भविष्य का अध्ययन नहीं होता है। साक्षात्कार हमेशा वर्तमान का होता है। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखो। आप भूत और भविष्य में तैरने लगते हैं, अध्ययन से चूक जाते हैं आप। इसलिए ध्यान और साधना में और गहराई में उतरना है। आप सबको गहरे में उतरना है और गहरे में। कुछ भाषा की मर्यादा, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। कहा थोड़ा है, समझना बहुत। आप इतने लोग दरबार के सामने से गुजरे, लेकिन एक स्वामी जी को छोड़ के और कोई 15वें लेवल पर नहीं दिखा। पैंतीस 40 लोग ऐसे रहे होंगे जो 11वें 12वें और 13वें लेवल तक दिखे। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो सेवा में है दरबार के, वही दिखे। कुछ अपने स्वयं के तप के आधार पर, अपनी ध्यान साधना को और मजबूत करिए। कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो 11वें 12वें और 13वें लेवल तक दिखे।
लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो सेवा में है दरबार के वही दिखे। कुछ अपने स्वयं के तप के आधार पर अपनी ध्यान साधना को और मजबूत करिए। ऑब्जर्वेशन से ही कहीं पहुंचा जा सकता है। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं लेकिन वो जो ऑब्जर्वेशन है वो न्याय धर्म और सत्य के आधार पर हो, दृष्टा के भाव से। ऑब्जर्वेशन अगर अपने हित के आधार पर है, अपने प्रिय के आधार पर है, अपने लाभ के आधार पर है, तो वो ऑब्जर्वेशन। इसमें तमाम ऐसे लोग निकले जो हमारे हृदय के बहुत करीब हैं, जो हमारे हृदय में बसते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं था कि योग्यता कम है तब भी उनको हम चयन कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आपके मोक्ष का है। यहाँ कोई धांधला नहीं, कोई धांधली नहीं, कोई धांधलगिरी नहीं। हमने आपसे मोह किया और आप गड्ढे में गिरे। पिता की तरह गुरु बहुत क्रूर होता है, बहुत निर्दयी, बहुत निर्मम होता है। और यही गुरु की जो निर्ममता है, गुरु का जो आकलन है, वही आपको मजबूती प्रदान करता है। उसकी निर्ममता, उसकी निर्दयता, उसकी कठोरता आपको और मजबूत करती है। हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से आप पास हो तो कभी कभी टीचर आपको कक्षा 9 में फेल कर देता है। कक्षा 9 में ही फेल कर देता है आपको एक बार, और कभी कक्षा 9 नहीं पास कर पाए और ठीक से अध्ययन, तो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। तो अपने में थोड़ा अपनी ध्यान साधना को और मजबूत करिए। तमाम लोग तो ऐसे निकले जो 6, 7, 8 लेवल पे चल रहे हैं। ध्यान साधना उनकी छूटी हुई है, उन्हें लगता है बस महीने में जाएंगे हमारा चयन आगे हो जाएगा, बजाय बढ़ने के घटते जा रहे हैं। लेकिन 15वां लेवल, जो 15वां चरण है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तियों का प्रभाव वहाँ पर आपको झेलना मुश्किल होगा। तो पहले सुपात्र बने। हम तो पिघलता हुआ लोहा जो है आपको उसमें डाल देंगे, पिघला हुआ लोहा, पता लगा जो पात्र आप लेके आए पहले वही गल गया। तो ये पिघलता हुआ लोहा है, पिघला हुआ लोहा। तो और साधना में प्रगति करिए, खूब ध्यान साधना मजबूत करिए। आपके पास समय है, काशी के सम्मेलन का समय है भी। सितंबर के महीने में काशी विश्वनाथ धाम में जो सम्मेलन है, 3 दिवसीय जो पूर्णिमा उत्सव है, एक बार उसमें और ट्रायल करेंगे। तब तक आप अपनी जो आपके भाव हैं, उनको थोड़ा और ठीक करिए। भाव के आधार पर विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे।
भाव और विचार अगर शुद्ध होंगे तो जो पाने की आशा है वो मजबूत आशा बनी रहेगी। जो सही की आशा है, जो आपको चाहिए, आप उसकी आशा करोगे। अगर भाव विचार आपके ठीक रहेंगे, आपकी इच्छा विचार आशाएं तीनों सही जगह पे काम करेंगी। आपका कारण शरीर, आपका सूक्ष्म, आपका भौतिक शरीर लाइन लेंथ में रहेगा। तो इसलिए आपको तप की जप की खूब साधना है। मिश्री मठ में जो कार्यक्रम शुरू होगा वो भी सितंबर के महीने से शुरू होगा और दरबार ने निर्णय किया है कि काशी का जो पूर्णिमा उत्सव है उसके बाद ही शुरुआत की जाएगी मिश्री मठ में। और हम सब आप लोगों को ये सलाह भी देना चाहेंगे कि आप लोग जीरो बैलेंस के कार्यक्रम में जो मिश्री मठ हरिद्वार में चलेगा, क्रमशः उसमें सभी लोग भाग लेंगे। बहुत अच्छा है। जो तंत्र की दीक्षा में प्रवेश पा गए हों सभी लोग, जिसको समय जब मिले, तो चाहे ऑनलाइन करें चाहे वो वहाँ जा करके करें, लेकिन करना जरूर चाहिए आपको। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप सब बहुत प्रयास कर रहे हो। प्रसन्न रहें, दरबार से जुड़े रहें, दरबार के जो छोटे छोटे नियम में पालन करते रहें और हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहें। हरि हरि।